जकरा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। ओम नमो चंडिकाय नमः। अत श्री दुर्गा सप्तशती पहला अध्याय। महर्षि का राजा सूरत और समाधि को देवी की महिमा बतलाना। बोलो माँ दुर्गे की जय। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सवर्णिक की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सर्वाणिक महामाया की कृपा से जिस प्रकार मानवतार के स्वामी हुए, उनका हाल भी सुनो। पहला सवरोचिक नामक मानवतार में चैत्रवंशी सूरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों के समय संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज करने लगे। किंतु उनके शत्रु ने उन पर यह भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने अधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयानक वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वह मेधा महर्षि अपने शिष्यों तथा मनुष्यों से सुशोभित बैठे हुए थे और वह कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता अकारण से राजा अपने मन में सोचने लगा, पूर्व काल में पूर्वजनों ने जिस नगर का पालन किया था, वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, मेरे बैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को बयान करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वेश्या को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अन्न माने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा की यह नरम वचन सुन वेश्या ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वेश्या बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वेश्या हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र दियों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यह रहता हुआ मैं इस बात को भी
नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल हैं या नहीं। वह मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर पर इस समय कुशल पूर्वक हैं या नहीं। मैं अपने पुत्र के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी है या दुराचारी में फंसा हुआ है। हे राजन, हे राजा, फंसा हुआ है। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्र ने तुम्हें से घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वेश्यों ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। अथापि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितु स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती है। महामते, मेरा मन फिर भी उन में क्यों फंस रहा है, इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, उनके पश्चात महाराजा सूरत और वह वेश्या दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उन के साथ यथा योग न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बतलाइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इसमें मैं बहुत दुखी हूँ। राज धन दिक की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह भटकती ही जा रही है, और यह समाधि नामक वेश्या भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके सज्जनों ने भी इसे त्याग दिया है। सज्जनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के आवागुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जानित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्य की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विश्व में मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सब के लिए विशेष पृथुक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कोई जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। वह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे वह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्य में है वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी उन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितना प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्र की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं।
गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो महामाया है उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निंद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं और उसी के द्वार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वर की भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान वह देवी कौन सी हैं जिनको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उनका कार्य क्या है? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब ही कृपा पाक स्वरूप हो, वह सब ही कृपा कर मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उनके द्वारा वह संसार रचा गया है। तब भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती हैं। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निंद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु केटव नाम के 2 असुर उनके कानों के मेल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और वह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निंद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान के जगाने के लिए उनके नेत्र में निवास करने वाली योग निंद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही सौधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्राणों में आकार, उकर, मकर, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही शीतल हो। उनके अतिरिक्त जो बिंदु पद धर्म पात्र हैं, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुम ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में शीतल रूपा हो और कल्प के मध्य में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष के धारण करने वाली हो। बाण, भसुंडी और प्रयाग, यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सोम और सोमतर हो। यही नहीं, बल्कि जितने भी सोम तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में है, उन
सबसे बढ़कर तुम सुंदर तुम हो, और पर और अपर सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्व स्वरूपे देवी, जो भी सत्य असत्य पदार्थ हैं और उनमें जो शक्तियां हैं वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस प्रकार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली जो भगवान के उनको भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निंद्रा के वासीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाले तुम ही हो। तुम्हारे स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने उदार प्रभाव के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और केटव जो भयंकर असुर हैं, उन्हें तो मोह में डाल दो, और श्री विष्णु भगवान को भी जल्दी जगा दो, और उनसे इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और केटव को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, वायु, हृदय और वक्षस्थल से निकल श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जग उठे और दोनों असुर को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे, और जो ब्रह्मा जी को वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रोध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने उन्हें मोहित मोह में डाल रखा था। अंत वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, आदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ, वह तुम्हारे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और उनसे चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखे जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से वह देवी श्री ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। माँ शक्ति क्षमा याचना। हे महेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन शस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अंत आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आवाहन करना ही जानता हूँ, ना विसर्जन करना ही जानता हूँ, और ना पूजा ही करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, जिस ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे
जगदम्बिका, मैं अपराधी हूँ, जैसे चाहो वैसा करो। अज्ञानवश यह बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण भूल से जो अपराध क्षमा 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 करो और प्रसन्न हो जाओ। हे जगत माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी महेश्वरी, आप मेरे पूर्वक मेरे यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त की रक्षा करने वाली हैं। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हुई है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय मेरी माँ शाकुंभरा, जय मेरी माता रानी की जय हो। जय हो मेरी माँ शक्ति। हे मेरी माँ, दया करो, कृपा करो माँ। भूली चूकी कुछ भी हो माँ, गलती हो जाए माँ, माफ करना माफ करना। जयकारा शेरवाली दा, बोल साचे दरबार की जय हो। जय हो मेरी माँ शक्ति की जय, मेरी कुल देवियों की जय हो। मेरी माँ सुख शांति दो, सुख शांति दो।